125 सदस्य देशों वाले समूह CCW की बैठक बेनतीजा समाप्त हो चुकी है। बेनतीजा में हुई मीटिंग का सबसे बड़ा और अहम मुख्य सवाल यह था किलर्स रोबोट को बैन करना। किलर्स रोबोट यानी हथियारों से लैस ऐसी मशीनें जो इस बात का निर्णय खुद ही लेती है कि हमला करना है या नहीं। इस बैठक का उद्देश्य मानवता के खतरे के रूप में देखते हुए किलर्स रोबोट पर बैन लगाना था, लेकिन कुछ पावरफुल देशों के विरोध की वजह से इन बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं किलर्स रोबोट और क्यों है मानवता को इसी से खतरा। दुनिया भर में उठ रहे सवाल पर बैन लगाने का मांग, क्या ये सही है और क्या ये गलत। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किलर्स रोबोट को बनाने में कितने खर्च आता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग क्या ये हमारे देश की रक्षा के लिए बेहद कारगर हो सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों को जवाब को जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। क्या होते हैं किलर्स रोबोट? किलर्स रोबोट या लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम CAWS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित ऐसी मशीनें या रोबोट्स हैं जिनका काम इंसानी आदेश के बिना ही खुद से हमला करना या अपने दुश्मन पे अटैक करना। आसान शब्दों में इसे समझा जाए तो किलर्स रोबोट हथियारों से लैस ऐसी मशीनें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अकॉर्डिंग बनाया गया एक दिमाग, जिसे खुद ही निर्णय लेना होता है कि हमें कब और कहां अटैक करना है। रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज रिकॉग्निशन में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहे हैं। किलर्स रोबोट को और भी बेहतर बनाना बेहद आसान हो चुका है। ड्रोन से कैसे अलग होते हैं किलर्स रोबोट? यानी इसे एक कंपेयर की तरह देखा जाए तो एक तरह का ड्रोन की तरह ही काम करता है, जिसे इंसान खुद ऑपरेट करता हो। इसे उसी तरह से कंपेयर किया गया था, लेकिन ये नहीं। ड्रोन जैसे मौजूदा सेमी ऑटोमेटेड हथियारों के विपरीत किलर्स रोबोट फुली ऑटोमेटेड वेपन्स होते हैं। यानी किलर्स रोबोट में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से उनके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन के परफॉर्मेंस पे छोड़ दिया जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जिन ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, उन्हें किलर्स रोबोट नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बड़े हथियारों को, ड्रोन को कहीं दूर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लीड किया जा रहा था और उसे ये तय करना था कि कहां और कब उसे छोड़ना है। क्या है किलर्स रोबोट? आखिर क्यों उसे बैन किया जा रहा है? पहले समझते हैं कि किलर्स रोबोट हैं क्या। किलर्स रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित एक वेपन सिस्टम है। इन फुली ऑटोनोमस वेपन्स को इंसान संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो खुद से ही डिसीजन ले सकें। इन्हें फुली ऑटोनोमस या लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम भी कहा जाता है। रोबोट्स AI और इमेज रिकॉग्निशन से बना ये बेहतर किलर रोबोट्स बेहद ही कारगर है। क्यों है किलर्स रोबोट से मानवता को सबसे बड़ा खतरा? कुछ देश द्वारा किलर्स रोबोट यानी टेक्नोलॉजी में भारी भरकम निवेश के बावजूद भी दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं, यानी लगभग 70 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो इसे बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर किलर्स रोबोट से इंसान को सबसे बड़ा क्या खतरा हो सकता है। जीवन और मौत का फैसला लेने की क्षमता इंसान के बजाय मशीनों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे ही कुछ समस्याओं के साथ इसे बैन किए जाने की मांग हो रही है। मानवता के लिए खतरा माना जा रहा है ये, और इसी वजह से किलर्स रोबोट पर बैन लगाने की मांग हो रही है। किलर्स रोबोट के आलोचकों पर तर्क है कि युद्ध की स्थिति में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बावजूद इंसानी जानों का फैसला मशीन पर यदि छोड़ दिया जाए तो यह बेहद
घातक साबित हो सकता है। न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि मानवता के लिए एक बड़ा ही चुनौती रहेगा। आलोचकों का कहना है कि मशीन पर या किलर्स रोबोट पर एक बच्चे की तरह और एक वयस्क में, या फिर हाथ में लिए बंदूक थामे या हाथ में लिए डंडा इंसानों में अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। साथ ही किलर्स रोबोट के लिए हमला करने वाले दुश्मन या सैनिक या घायल इंसान आत्मसमर्पण यानी सरेंडर किए हुए सैनिक को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइडर्स के मुताबिक किलर्स रोबोट के प्रमुख विरोधी रहे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पीटर मैरर ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलिक रूप से जीवन और मौत के मानवीय फैसले को किसी सॉफ्टवेयर या किसी सेंसर और मशीन पे प्रतिक्रियाओं में बदलने वाला ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम पर छोड़ना समाज के लिए नैतिक चिंताएं पैदा कर सकती है। अल जजीरा के मुताबिक स्पॉट किलर रोबोट्स के रिसर्च मेयर ने कहा, सरकारों को मशीनों द्वारा लोगों की हत्या के खिलाफ मानवता के लिए एक बहुत ही चुनौती हो सकती है। इस पे कानूनी रेखा खींचने की ज़रूरत है। किलर्स रोबोट को क्यों जरूरी बताया जा रहा है? कुछ देशों के अकॉर्डिंग किलर्स रोबोट पर बैन लगाने पर विरोध करने वाले देश उसे भविष्य के लिए जरूरी बताते हैं। ऐसा इसलिए कि उनका तर्क है, उनका कहना है कि किलर्स रोबोट युद्ध की आपात स्थिति में इंसानी सैनिकों को न केवल नुकसान से बचा सकते हैं बल्कि इंसानी सैनिकों की तुलना में ज़्यादा तेजी से और जल्द फैसले ले सकते हैं। किलर्स रोबोट के पक्ष में तर्क देने वाला ये भी कहना है कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में भी इंसानों के बजाय इन मिलिट्री रोबोट्स मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही बारूदी सुरंगों, खदानों, हमलों और जीवन के लिए खतरनाक मशीनों पर भी इन किलर्स रोबोट का इस्तेमाल क्रांतिकारी हो सकता है। क्यों थी किलर्स रोबोट पर बैन की मांग? क्योंकि इसमें एक छोटा सा ही मिस्टेक है, क्योंकि किसी भी जिंदगी, किसी भी इंसान का मौत एक सॉफ्टवेयर और एक सेंसर के और एक मशीन पे निर्भर कर दिया जाता है। ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम बनाने में कौन सा देश है सबसे आगे? ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम या किलर्स रोबोट के जरिए भविष्य में होने वाले किसी भी जंग में आगे रहने के लिए कई देश कमर कस चुके हैं। किलर्स रोबोट के विकास की लड़ाई में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश तो कई करोड़ डॉलर निवेश कर चुके हैं। अमेरिका सेना की नज़रें कुछ सालों से अपनी जल, थल और वायु सेना को किलर्स रोबोट से लैस करना है। वहीं रूस भी किलर्स रोबोट को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा कि अगर वह किलर्स रोबोट को विकसित करने में सक्षम हो जाता है तो तकनीकी यानी आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक का सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर होगा। किलर्स रोबोट तकनीकी के मामले में कहाँ खड़ा है भारत? अगर इसे भारत की अपेक्षा में देखा जाए तो कितना कारगर है, कितना सक्षम है भारत इसे बनाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हथियारों को लेकर हाल में भारत ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी डिफेंस में एआई के इस्तेमाल का रेड मैप भी तैयार नहीं हुआ है। भारत में ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने के लिए 2019 में दो एजेंसी डिफेंस आर्टिफिशियल काउंसिल यानी DAIC और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी DAIPA का गठन जरूर किया है, लेकिन अभी तक इसने कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दिए हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1986 में ही सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी CAIR हैं, लेकिन डिफेंस में AI के इस्तेमाल को लेकर इसे अभी कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। रॉबर्ट्स के मुताबिक इसे अभी तक AI आधारित हथियारों पर
प्रोटोटाइप ही तैयार किया है, लेकिन सेना में शामिल किए जा सकने वाले असली हथियार किलर्स रोबोट बनाने में ये भी कोसों दूर हैं। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा मिलिट्री किलर्स रोबोट का मार्केट क्या है? हाल में वर्षों में दुनिया की कई ताकतवर देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन में मिलिट्री रोबोट्स बनाने के लिए उनके डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एआई आधारित ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम बनाने में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी खूब निवेश किए हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। रिसर्च फॉर्म मार्केट एंड मार्केट की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शेयर प्राइस जो है मार्केट 2020 में लगभग 6.3 अरब डॉलर, यानी अगर इंडियन करेंसी में से देखा जाए तो 4,780 करोड़ रुपए था, जिसका अनुमान यह है कि 2025 तक यह 11.6 बिलियन डॉलर, यानी इंडियन करेंसी के रूप में देखा जाए तो इसे 8,350 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। यानी कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि 2025 तक के 18 अरब डॉलर यानी लगभग 13,600 करोड़ रुपए हो सकते हैं। क्यों हुई किलर रोबोट पर बैन की मांग को लेकर जिनेवा में बैठक? अगर इसे देखा जाए तो इस साल मार्च में यूनाइटेड नेशन यानी यूएन ने कहा कि अगर संभव है कि पहला ऑटोनोमस ड्रोन किलर रोबोट हमला लीबिया में हुआ हो, उसके बाद यूएन में पहल पर पिछले हफ्ते कन्वेंशन ऑन सर्टेन कंटेंशनल वेपन्स यानी CCW के 125 सदस्य देशों की किलर्स रोबोट पर नए नियम बनाने को लेकर एक 5 दिन का सबसे बड़ा मीटिंग हुआ। लेकिन ये पिछले ही महीने में दिसंबर में यह पूरी तरीके से समाप्त हुई है CCW की मीटिंग। उसमें यह पता चला कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम LAWS के विकास और उपयोग को लेकर किसी नियम को बिना बताए मीटिंग समाप्त हो चुकी है। CCW के गठन का उद्देश्य किलर्स रोबोट के होने वाले खतरों को नुकसान कर और मानना है कि अगर किलर्स रोबोट पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता है तो कम से कम उसे रेगुलेट किए जाने के नियम को बदलने चाहिए। किलर्स रोबोट पर बैन लगाने का विरोध वे देश भी कर रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं, और हालांकि ये भी जाना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग AI से बन रहे किलर्स रोबोट में, और वो देश आते हैं सबसे पहले हमारे अमेरिका और रूस जैसे देश ने सबसे पहले बैन लगाने की आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, किलर रोबोट्स पर बैन लगाए जाने की मांग को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में एक बहुत प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।